हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन पे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपको हार्ट टचिंग होते हैं। मतलब कहने का वो कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो वो वीडियोस को आप बार बार देखना चाहते हैं, क्यों? विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर रिविजन एंड विच इज मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लोग भी कुछ ऐसे वीडियोस को यहाँ पे लेके आए हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं विच इज शॉर्ट वीडियोस, और वो हार्डली 5 मिनट का वीडियो होगा जिसपे एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के हम लोग ये डिस्कस करेंगे उस पे कितने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कुछ सजेशन के साथ वो हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस शॉर्ट वीडियो का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है बीजीए मेंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर है, ये आपको सभी को पता है कि इनके अंदर बेसिकली प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे? इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक है। जब ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल भी हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, इस बीजी के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन नेचर की पेप्टाइडोग्लाइकेन नेचर की सेल वॉल होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इन नेचर सेल वॉल होती है। क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ सकता है, इन बीजीए मेंबर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, व्हिच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ NAG and NAM, like normal acetyl muramic acid and normal acetyl glucosamine। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की तरह यहाँ भी क्या होते हैं, इस प्रोकैरियोटिक सेल की तरह यहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे जो नाक और नाम होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल एसिटाइल यूरेमिक एसिड और नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामिन बोलते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है बेसिकली उन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? जैसे ये नाम नाम से जुड़ेगा, नाग नाग से जुड़ेगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है जो नाम और नाम के बीच में जो है, इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई थिंक शायद ये मे भी उतना रिप्रेजेंट ना हो, यहां दूसरे कलर से मैं लिखता हूं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये पहला पॉइंट हुआ इस पेप्टाइडोग्लाइकन को लेकर के, यहाँ पे नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नॉर्मल एसिटाइल यूरेमिक एसिड का बना सेल वॉल होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बीजीए मेंबर, इट परफॉर्म द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इट परफॉर्म द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इस ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बेसिकली आपका बीजीए मेंबर है, ये बीजीए मेंबर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट दैट इज सो it is the first photosynthetic plant। ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट है। कैसा है? फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा इस पर्टिकुलर बीजीए मेंबर से फर्स्ट टाइम। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस बीजीए मेंबर। इस बीजीए मेंबर की अगर बात करें तो यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन। यहाँ पे क्लोरोफिल बी नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोफिल बी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बीजीए मेंबर है इनके अंदर एक कलरलेस थिक वॉल, कलरलेस थिक वॉल, कलरलेस थिक वॉल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। ये कलरलेस होता है और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ जब कलरलेस है, ग्रीन कलर का भी नहीं है, तो इसके अंदर ओनली PS1 इज प्रेजेंट। इस हेट्रोसिस्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके अंदर
PS1 photo system one only present. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हेटेरोसिस व्हिच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर है, अगर इस बीजीएम, ये सारे वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट शो मूवमेंट, दे डू नॉट शो द मूवमेंट, ये मूवमेंट शो नहीं करते फ्लैजलर की तरह। यहाँ पे फ्लैजलर मूवमेंट नहीं होता, देयर इज नो फ्लैजलर, नो फ्लैजलर, बट it show, but these show, but the BGA show gliding and oscillatory movement, जैसे ऑसिलेशन होता है, यहां से ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता है, घड़ी का पेंडुलम जैसे मूव करता है, ऐसे ये भी मूव करता है। और या बेसिकली ये बीजीएम मेंबर है, इसको अगर यहां से यहां जाना तो ये इस तरीके से क्या करेगा, ये ऐसे ग्लाइड करता हुआ पहुंचेगा, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट या ऑसिलेटरी मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर के अंदर पायरिनॉइड्स नहीं होते। क्या नहीं होते, पायरिनॉइड्स, यहां पे पायरिनॉइड्स एब्सेंट। अब ये पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली एल्गी, इट इज ए characteristics of only algae that is a central proteinaceous body covered by starch sheet, that is central proteinaceous body covered by starch sheet। ये जो पायरिनॉइड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एल्गी एक्सेप्ट बीजीएम मेंबर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जिसे लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंट इन BGM member. This is the most important point which is very important for exam point of view. In the last few minutes also, यहाँ बात करते हैं कुछ और another point के रेफरेंस में। इस BGA के रेफरेंस में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो BGM मेंबर है, इस BGM मेंबर के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो BGM मेंबर है पैडी फील्ड के अंदर, इन पैडी फील्ड, in rice or paddy field, in rice and paddy field, Olosera and nostoc BGM members used to increase the productivity या photosynthetic rate, increase the photosynthetic rate, फोटोसिंथेटिक रेट को इंक्रीज कर देती है राइस और पैडी फील्ड के अंदर। इस पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे बीजीएम मेंबर के रेफरेंस में। आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर है, गेडिको फिनोमेना शो करता है। क्या शो करता है, गेडिको फिनोमेना। ये जो गेडिको फिनोमेना है, ये गेडिको फिनोमेना की इंपॉर्टेंस ये है कि इस गेडिको फिनोमेना का मतलब होता है कि ये जो बीजीएम मेंबर है ये ज्यादातर बेंथेनिक नेचर की होती है, या कहना चाहिए कि ये जो है ये बेंथोस नेचर की या बेंथिक नेचर की होती है। दैट इज शो द बेंथोस मींस बॉटम ऑफ सी पे प्रेजेंट होते हैं, बॉटम ऑफ सी पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो गेडिको फिनोमेना है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक कलर एडेप्टेशन, chromatic color adaptation,
क्रोमेटिक कलर एडेप्टेशन का मतलब है जैसे जैसे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर के ऊपर पड़ेगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है, इसको बोलते हैं गैलिको फेनोमेना। इनके अंदर बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मोफिलिक एल्गी। It is also called the thermophilic algae because it grow at the high temperature. It grow at more than 80 degrees Celsius temperature. That's why it is called thermophilic algae due to presence of homopolar bond. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द होमोपोलर बॉन्ड इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक नेचर प्रोटीन रिप्रेजेंट होते हैं, होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे थर्मोफिलिक एल्गी होती है व्हिच कैन ग्रो एट द हाई टेंपरेचर 80 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे ये ग्रो करते हैं। एंड दीस एल्गी आर आल्सो हेल्पिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इस पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर के अंदर, इस बीजीएम मेंबर के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से होता है। नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम, और ये नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा? हेटेरोसिस्टम। और हेटेरोसिस्टम में कहां पे प्रेजेंट होगा? पोलर बॉडीज के पोल्स पे बेसिकली। ओके, तो यहां तक बात हुई है। आज हम लोगों ने एक पहला शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया दैट इज ऑन द बीजीएफ। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर फर्दर कुछ स्पेसिफिक एल्गी के रेफरेंस में या कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के रेफरेंस में शॉर्ट वीडियो को प्रिपेयर करते हैं। सो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।